बहंगी लचकत जाए बनी ना बल मजीबे गरिहा बहंगी चौदह फुट से तुम जो करोगे श्री श्री 108 श्री छठ पूजा समिति शिवधाम बंचलवा पोखर इस्लाम नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। हर साल की भांति इस साल भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। अब जो है कलश शोभा यात्रा जो है कैलाश धाम मानपुर पहुंच चुकी है और यहाँ भी देखिए डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में मनाया जाने वाला छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि इसे एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। सूर्य नारायण छठ पूजा समिति शिवधाम बंचलवा पोखर इस्लाम नगर आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और हर साल की भांति इस साल भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और आगे भी करती रहेगी। तो आइए हम लोग जानते हैं छठ पूजा के बारे में, कुछ तथ्य जानते हैं कि छठ पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ है, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई है, इसकी पौराणिक कथाओं में बताया गया है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ जो है
सूरज की आराधना कब से प्रारंभ हुई है, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सत्य युग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूरज की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंद की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या है। राजा प्रियवंद ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंद निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और इस दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा, मैं सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से शुरू किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से कराई जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सत्ययुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंद की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या है। राजा प्रियवंद ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंद निसंतान थे, उनकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियवंद का मृत पुत्र सब को लेकर श्मशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। तभी उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। अब हम जानते हैं श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य की उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने भी पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनके खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने भी सूर्य की उपासना की थी। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार
प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनवे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई और बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है, पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध धोती पहनती है। त्योहारों के अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इस पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी और उसके साथ साथ प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। बरातीन जो है इसमें मुख्य रूप से उपासक जो होती है आमतौर पर महिलाएं होती है, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है। पूरी दुनिया में प्रवासियों द्वारा मनाई जाने लगी। जय छठी मैया।